हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए आर्टिकल 3 में हम लोग ट्रायंगुलर लैमिना और आर्टिकल 4 में सर्कुलर रिंग की एमआई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? ट्रायंगुलर लैमिना का। एक समान त्रिभुज पटल का एक भुजा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये देखिए ट्रायंगुलर लैमिना है। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, और हम लोगों को बी सी के अबाउट एम आई निकालना है। इसमें क्या दिया था? एक भुजा के सापेक्ष। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो अपने पास साइड बी सी है इसके अबाउट हमें एम आई निकालना है। जिस भुजा के अबाउट एम आई निकालना होता है उसी भुजा के समांतर, उसी साइड के समांतर हम लोग क्या करते हैं, पतली स्ट्रिप चूज करते हैं, और उसमें से एक पतली स्ट्रिप का नाम है पी क्यू आर एस। ये ए से एक्स दूरी पर है। ये देखिए ये डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स। और मान लीजिए कि ए से बी सी पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला। ये परपेंडिकुलर है, इसको नाम हमने क्या दिया? ए एन। और ए एन बराबर एज्यूम किया हम लोगों ने कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है? स्मॉल पी के बराबर है। अब अपने पास दो ट्रायंगल हो गए। देखिए एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। अब यदि ये समरूप हैं तो समरूपता के सिद्धांत से इनके भुजाओं के जो अनुपात हैं वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। तो भुजाओं के अनुपात यानी रेशियो, तो देखिए पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी। बी सी साइड क्या कहलाती है ट्रायंगल में? स्मॉल ए। तो पी क्यू अपॉन ए इक्वल टू एक्स, यानी ये अपने पास क्या हो गई? हाइट हो गई इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए पी क्यू की हाइट एक्स, और अपॉन दूसरे ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई? स्मॉल पी। तो पी क्यू अपॉन ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एक्स अपॉन पी के। तो पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ए एक्स अपॉन पी के। ए को क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए पूरा ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है इसका मास हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल एम है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हो गया? बी सी, दैट इज ए, हाइट इज पी, ए एन, हाइट हो गई स्मॉल पी। तो पूरे ट्रायंगुलर लैमिना का मास क्या है? कैपिटल एम है। तो इसकी इकाई क्षेत्रफल का मास क्या होगा? एम अपॉन हाफ ए पी। तो इस स्ट्रिप का मास क्या होगा? पी क्यू आर एस। ये जो पतली स्ट्रिप हम लोगों ने चूज की है इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा m अपॉन हाफ ए पी इंटू पी क्यू। पी क्यू तो होगी इसकी लंबाई, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है वो क्या है? लगभग रेक्टेंगल है। इसमें साइड की देखें तो लगभग रेक्टेंगुलर है। तो देखिए पी क्यू तो लेंथ हो गई और डेल्टा एक्स क्या हो गई? इसकी ब्रेथ हो गई। तो पी क्यू इंटू डेल्टा एक्स। पी क्यू की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी दो त्रिभुजों को समरूपता दिखा के। तो क्या निकाला था पी क्यू के मान? पी क्यू का मान निकाला ए एक्स अपॉन स्मॉल पी। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट की। ये जो स्ट्रिप पी क्यू आर एस है इसका बी सी के अबाउट एम आई क्या होगा? इसका बी सी से डिस्टेंस क्या होगा? इस स्ट्रिप का टोटल डिस्टेंस हाइट कितनी थी? ए एम जो है वो स्मॉल पी थी, और जो ट्रायंगल ए पी क्यू की हाइट कितनी थी? स्मॉल एक्स थी। तो पी क्यू आर एस का बी सी से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्मॉल पी माइनस एक्स। तो अपने पास एम आई क्या आ जाएगा? मास। ये तो मास अभी हम लोगों ने निकाला, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया पी माइनस एक्स का स्क्वायर। ये किसका निकाला हम लोगों ने? ये निकाला इस स्ट्रिप का, पी क्यू आर एस का। हमें किसका निकालना है? पूरे ट्रायंगुलर लैमिना का। तो इस ट्रायंगल ए बी सी का बी सी के अबाउट एम आई क्या होगा? 0 से लेके पी तक। मतलब क्या हुआ? बी सी के समांतर पतले पतले स्ट्रिप्स चूज की जा सकती हैं। कहाँ से कहाँ तक? बी सी के समांतर लेके ए तक, जो अपने पास इसका वर्टेक्स है ए, यहाँ तक चूज की जा सकती है। इसका मतलब लिमिट क्या हो गई? 0 से स्मॉल पी, क्योंकि हाइट कितनी है? स्मॉल पी है ट्रायंगल की। तो 2m अपॉन पी स्क्वायर एक्स, पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स की जगह क्या बन गया? डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बाकी टर्म है वो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लें। तो क्या बन गया? 2m अपॉन पी स्क्वायर 0 टू पी स्क्वायर एक्स, इसका खोल लें होल स्क्वायर, पी स्क्वायर आएगा, माइनस का 2px आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। इस एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो पी स्क्वायर एक्स माइनस का 2px स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब डी एक्स।
इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट किया तो x का क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स क्यूब का x 4/4। अपर और लोअर लिमिट रखें और इसको सॉल्व करें तो अपने पास क्या आता है 1/6 mp²। ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर लेमिना का एक साइड के अबाउट mi निकाला हम लोगों ने 1/6 mp²। जहाँ m क्या है, कैपिटल M क्या है, पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का मास है, और स्मॉल p क्या है, स्मॉल p जो है वो इस ट्रायंगल की हाइट है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 4 में। a त्रिज्या तथा m मास की एक समान वृत्तीय वलय छल्ली या रिंग का ऐसी रेखा के परिजड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। वो रेखा क्या होनी चाहिए, इसकी व्यास होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिंग के तल के लंबवत हो तथा इसके केंद्र से पास हो। तो अब हम लोग इस डायग्राम को देखें। देखिए ये सर्कुलर रिंग है, इसमें a-o-a या a-o-a', ए की बात है, ये क्या है, ये इसका डायमीटर है, इस रिंग का डायमीटर है। y-o y' y एक्सिस हो गया, x-o x' x एक्सिस हो गया, o ओरिजिन हो गया। हम लोगों ने क्या किया कि ये जो सर्कुलर रिंग है इस पे पी क्यू एक ऐसा एलिमेंट चूज किया कि p के कोऑर्डिनेट क्या है, p के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसके रेडियस जो लेंगे उससे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। इसकी रेडियस जो लेंगे उससे इसके कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं कि रेडियस क्या है a, तो मान लेते हैं p के कोऑर्डिनेट बन गए a थीटा, तो एंगल POA बराबर कितना हो गया, थीटा हो गया, और OP डिस्टेंस a हो गया। इसी तरह Q के कोऑर्डिनेट क्या बच जाएंगे, a, रेडियस तो वही है, ये डिस्टेंस OQ तो सेम है, पर एंगल चेंज हो गया, इसके कोऑर्डिनेट बन गए a, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये वाला एंगल POQ क्या बन गया, डेल्टा थीटा बन गया। ये देखिए यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, परपेंडिकुलर डाला है PM, ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए ON क्या इस डायग्राम में, ये क्या हुआ, ये रिंग है, इसके तल के लंबवत है, O से पास हो रही है, इसके मूल बिंदु से पास हो रही है, रिंग के सेंटर से पास हो रही है लाइन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ON। तो PQ जो रिंग का एलिमेंट है, जहाँ POQ बराबर डेल्टा थीटा है और OP बराबर A है, तो हम जानते हैं कि एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, चाप अपॉन त्रिज्या। तो PQ ये क्या है, चाप है, आर्क है, तो इस आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस क्या थी A और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। तो PQ की वैल्यू, इस आर्क की वैल्यू क्या हो गई, इस चाप की वैल्यू क्या हो गई, A डेल्टा थीटा। इस पूरी सर्कुलर रिंग का मास मान लेते हैं कैपिटल M है, तो रिंग की इकाई लंबाई का मास क्या होगा। देखिए इकाई लंबाई का मतलब हुआ कि अपने पास सरकमफेरेंस होनी चाहिए। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, r इज रेडियस, हियर इज रेडियस इज a, तो 2πa। तो इकाई लंबाई का मास क्या हो गया, m/2πa। तो एलिमेंट PQ का मास क्या होगा, m/2πa, एलिमेंट PQ, ये एलिमेंट चाप अपना कितना था, a डेल्टा थीटा, तो इस एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, m/2πa इंटू a डेल्टा थीटा। हम लोगों को क्या करना था, व्यास के अबाउट mi निकालना था। तो व्यास क्या है, AOA', इसके अबाउट mi निकालना है। हम लोगों ने अभी देखा था POA बराबर क्या था, थीटा था। ये जो अपने पास PQ एलिमेंट है, इसकी AOA' से जो डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, PM। अब देखिए ये थीटा है एंगल, तो PM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, आपने लंब डाला इस पर। और OP क्या हो गया, OP इसका कर्ण हो गया। तो PM लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इसका मतलब P अपने पास ये जो PM की वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, OP साइन थीटा। OP इज A, इसका मतलब हुआ AOA' से दूरी कितनी बन गई, A साइन थीटा। तो इस एलिमेंट PQ का AO' के अबाउट mi क्या आएगा, ये मास अभी निकाला था आपने एलिमेंट का मास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो मास को परपेंडिकुलर mr स्क्वायर होता है, तो मास को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस सर्कुलर रिंग का AOA' के अबाउट mi क्या बन गया। अब देखिए ये जो एलिमेंट आपने PQ चूज किया है, ये रिंग की ये जो अपने पास सर्कमफेरेंस है, ये सब जगह चूज कर सकते थे, यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। कहने का मतलब लिमिट क्या हो गई, यहाँ से स्टार्ट करें तो 0 to 2π थीटा की लिमिट हो गई। तो 0 to 2π ma²/2π साइन स्क्वायर थीटा। तो ma²/2π 0 to 2π साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लें, 1 - cos 2 θ/2 d थीटा, और इसे इंटीग्रेट करें। इसे इंटीग्रेट किया और लिमिट रखी हमने, तो हमारे पास क्या आया, रिजल्ट आया 2π। इसको कैंसिल कर दिया 4π को 2π से, तो अपने पास क्या बन गया, ma² 2।
यानी एम ए स्क्वायर बाई 2 एम आई आ गया किसका, इस सर्कुलर रिंग का, किसके अबाउट, ए ओ ए डैश, यानी जो अपने पास डायमीटर था इसके अबाउट एम आई क्या बन गया, एम ए स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग इसी का सेकंड केस डिस्कस करेंगे। हम लोगों को क्या करना है, ओ एन के अबाउट एम आई निकालना है। ओ एन क्या था, ओ एन एक ऐसी लाइन है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और ये जो रिंग है उसके प्लेन के लंबवत है, समतल के लंबवत है। तो ओ एन के अबाउट एम आई निकालना है, तो पी क्यू का भी हम लोगों ने मास निकाला, मास तो वही काम में ले लेंगे, एम अपॉन 2 पाई ए इंटू ए डेल्टा थीटा। अच्छा, ओ एन से दूरी कितनी है, ओ एन से पी क्यू की दूरी क्या है, त्रिज्या के बराबर है। चाहे हम कहीं पे भी ले लें पी क्यू एलिमेंट को, हमेशा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस त्रिज्या के बराबर रहेगा। तो ये मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस एलिमेंट पी क्यू का ओ एन के अबाउट एम आई हो गया मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो रिंग का ओ एन के अबाउट एम आई बन गया एम अपॉन 2 पाई ए इंटू ए, ये ए और ये ए स्क्वायर 0 to 2 पाई, क्या लिमिट हो जाएगी थीटा की, 0 to 2 पाई और डी थीटा। इंटीग्रेट करें, इसको सॉल्व करें, तो अपने पास सॉल्व करने के बाद क्या बनता है, एम ए स्क्वायर। तो ये आ गया ओ एन के अबाउट, इस सर्कुलर रिंग का ओ एन के अबाउट एम आई आ गया एम ए स्क्वायर। अब हम लोग इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अर्धवृत्तीय तार यानी सेमी सर्कुलर वायर है, इसका इसके व्यास तथा व्यास के सिरे पर स्पर्शी रेखा के परित जड़त्व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये पी आई निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो मान लेते हैं कि दिया हुआ जो सेमी सर्कुलर वायर है वो ओ ए पी क्यू है, जिसका डायमीटर है वो ओ ए है, और ओ पर जो अपने पास टेंजेंट है वो क्या है, ओ वाई है। तो अब देखिए डायग्राम में, ये अपने पास सेमी सर्कुलर वायर है, ये देखिए ये अपने पास क्या है, ओ वाई, ये क्या है अपने पास स्पर्श रेखा है यहाँ, और ये देखिए ये इसका डायमीटर है ओ ए। तो ओ ए बराबर एज्यूम कर लेते हैं 2r, तो ओ सी बराबर सी ए बराबर क्या हो जाएगा, आर, यानी रेडियस हो गई आर। इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं सी है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, पोल ले लेते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, इस सेमी सर्कल पर हम लोगों ने एक एलिमेंट पी क्यू चूज करना है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, जब रेडियस आपकी आर है और ये एंगल पी सी ए ये कितना है, थीटा है, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए आर थीटा। इसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। क्यों, क्योंकि एंगल पी सी क्यू कितना है, डेल्टा थीटा है। पिछले आर्टिकल की तरह हम लोग चाप पी क्यू का मान निकालें, तो इस आर्क की वैल्यू क्या होगी, कोण इंटू त्रिज्या। कोण कितना, डेल्टा थीटा, त्रिज्या कितनी, आर, तो चाप पी क्यू का मान हो गया आर डेल्टा थीटा। तो जो अपने पास ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसके सरकमफेरेंस क्या होगी, चूंकि ये सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो सेमी का क्या होगा, पाई आर। और इसके डेंसिटी या घनत्व रो बराबर क्या होगा, मास अपॉन सरकमफेरेंस, यानी एम अपॉन पाई आर। जहां मास क्या है, ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसका मास है कैपिटल है। तो जो ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसकी इस एलिमेंट से ओ एक्स से दूरी क्या होगी, ओ एक्स से दूरी क्या होगी, पी एम होगी, ये पी एम होगी। पी एम की वैल्यू ये थीटा है, तो ये लंब हो गया, सी पी क्या हो गया अपने पास, सी पी बन गया अपने पास रेडियस। तो पी एम की वैल्यू क्या हो गई, लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी एल की, क्योंकि स्पर्श रेखा से भी हमें दूरी चाहिए। ये स्पर्श रेखा है अपने पास, देखिए ओ एल वाली है, ये स्पर्श रेखा है। तो इससे दूरी निकालें, तो देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर था, सी एम के बराबर। ये जो एल पी है ये ओ एम के बराबर है, बराबर है। यदि एल पी ओ एम के बराबर, तो ओ सी की वैल्यू स्मॉल आर, सी एम की वैल्यू निकाल लें। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, जब पी एम लंब है तो सी एम क्या होगा, आधार, क्योंकि वो सी पी तो कर्ण था। तो जब सी एम की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा, तो पी एल की वैल्यू क्या होगी, ओ सी प्लस सी एम, ओ सी इज आर, और सी एम की वैल्यू आर कॉस थीटा, तो पी एल की वैल्यू हो गई आर प्लस आर कॉस थीटा। तो ये जो अपने पास वायर है, इसके एलिमेंट पी क्यू का ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट पी आई क्या होगा, मास एम अपॉन पाई आर, और ये एलिमेंट का मास हो गया आर डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा, और ये आर प्लस आर कॉस थीटा। पी आई में हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स और वाई अक्षों से लंबवत दूरियों का गुणनफल, ये लंबवत दूरियों का गुणनफल। तो इसे सेमी सर्कुलर वायर का ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट पी आई क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर वायर कहाँ से कहाँ तक लिया जा सकता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसका मतलब 0 to पाई लिमिट हो जाएगी थीटा की। तो 0 to पाई ये हो गया मास, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी थीटा,
ये डेल्टा थीटा कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन में डी थीटा में। अब इसे इंटीग्रेट करें, कांस्टेंट बाहर ले आए, एक आर ये कैंसिल कर दिया, एक आर यहाँ से कॉमन आ गया, एक आर यहाँ से, तो एम आर स्क्वायर अपॉन पाई। ब्रैकेट में हमारे इंटीग्रेशन में हमारे पास रहा 0 टू पाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा। इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके लिमिट रखें तो हमारे पास क्या आता है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू टू, आर स्क्वायर इंटू टू, तो इसका मतलब क्या बन गया 2 एम आर स्क्वायर अपॉन पाई। ये क्या हो गया, सेमी सर्कुलर वायर का पी आई हो गया। किसके अबाउट, ये अपने पास अबाउट ओ ए, और ये जो अपने पास क्या है स्पर्श रेखा है इसके अबाउट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगले टॉपिक में हम लोग एम आई को कंटिन्यू करेंगे।